नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम एवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। फ्रेंड्स, आपको पता चल चुका होगा, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है इस कंपनी से कि कंपनी यहाँ पे सर्किट चेंज कर सकती है। दोस्तों, बात याद रखना आप यहाँ पे, मैंने क्या बोला आपको, मतलब अब इस कंपनी से कोई भी उम्मीद लगाना भी बेकार है यहाँ पे कि एक बार के लिए कंपनी अपना सर्किट बदल सकती है। लग रहा है आपको कि कंपनी सर्किट बदल सकती है? नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कंपनी आज कल मंडे को सर्किट चेंज कर सकती है। बिल्कुल भी दोस्तों, मुझे भी नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि वाकई में अब स्थिति खराब हो चुकी है। बात याद रखना आप यहाँ पे। आगे बात करेंगे कंपनी क्या करेगी और रिसेंटली गुड न्यूज क्या है इसके ऊपर, क्योंकि न्यूज भी कहीं ना कहीं आई है इसके ऊपर, उसको भी कवर करेंगे। बीता रिकॉर्ड भी देखेंगे। 4.5% की बीते लास्ट वर्किंग डे यानी कि बीते कल 7 नवंबर को आपको 4.5% की गिरावट देखने को मिली थी। अब वैसे आपके पास अपडेट तो पहुंच गया होगा, ये गिरावट कोई आज की नहीं है। अगर मैं आपके सामने कुछ चार्ट ओपन करूंगा इसी कंपनी का, तो रेगुलर बेस डेली बेस पे गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और शायद आपको पता होगा, अगर स्थिति वाकई में यही चलेगी तो कहां तक हो सकती है गिरावट। आखिर ये कंपनी कब यूटर्न लेगी मार्केट में, क्योंकि गिरावट 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 ये स्थिति यहाँ पे बन रही है। अब देखो, वाकई में ये बात भी सच है। बेचारे इन्वेस्टर का पैनिक होना एक आम बात है, क्योंकि बेचारे इन्वेस्टर भी क्या करे। अगर डेली बेस पे एलसी एलसी एलसी, तो फिर तो इन्वेस्टर पैनिक होंगे ना यहाँ पे। मेरे पास कुछ डेटा है यहाँ पे, उसको भी देखेंगे। बीते 5 डे का चार्ट आप देख लो एक मिनट के लिए। यहाँ पे क्या बोलोगे? 17.5% की गिरावट हो चुकी है। एक बार के लिए आप खुद विचार कर लो, 17.5% गिरावट हो चुकी है, तो ये कंपनी क्या करेगी आने वाले टाइम में? एक बार के लिए आप खुद विचार कर लो। क्या कोई आपको उम्मीद देखने को मिल रही है कि चलो एक बार के लिए सोचो कि चलो यार कंपनी यूटर्न ले सकती है? कोई उम्मीद है आपको यूटर्न लेने की यहाँ पे? नहीं है दोस्तों, मुझे भी नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे। क्योंकि अगर मैं आपके सामने डेटा दिखाऊंगा ना आपको एक मंथ का, आपकी आंखें खुल जाएगी। देख लो देख लो, क्या बोलोगे डेटा को देखकर? यहाँ पे देख लो, 46% की स्टॉक में ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, हाई से लो तक। तो फिर तो वही सवाल आएगा ना मन में, कह रहे यार वाकई में यार बात तो सच है यार, स्थिति तो धीरे धीरे खराब हो रही है यार, ये बात तो कहीं ना कहीं वाकई में सच है। लेकिन दोस्तों, ठीक है, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चलो ठीक है, एक बार के लिए मैंने मान लिया कि चलो वाकई में गिरावट चल रही है, लेकिन आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि कोई भी यहाँ पे ऐसी गलती मत कर लेना कि आपको बाद में पछतावा करना पड़े। ये बात आप याद रखना, ऐसी गलती आप मत करना दोस्तों यहाँ पे कि आपको बाद में पछतावा करना पड़े। अभी कुछ इन्वेस्टर बोलेंगे कि अगर यही माहौल चलेगा तो मैं तो इस कंपनी से एग्जिट करूंगा। देखो, एक बार फिर बात दोहरा रहा हूं मैं, मत करो ऐसी गलती आप। दोस्तों याद रखना, ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करो, क्योंकि देखो एक ना एक दिन तो कंपनी को चाहे कुछ भी हो जाए, यू टर्न तो चाहे कुछ भी हो जाए लेना ही पड़ेगा। क्योंकि स्थिति देखो आप यहाँ पे, माहौल देखो, जब कंपनी एक बार 1.5 पे गई थी, फिर कंपनी 2.5 2 पे 3 पे गई, तो आप खुद विचार कर लो। एक बार के लिए कंपनी ने कोशिश की थी 1.5 रुपए को पार करने के लिए, लेकिन फिर अगली बार कंपनी सीधा यहाँ पे 3 रुपए को पार हो गई है। तो आप खुद विचार कर लो यहाँ पे। अब मेरे पास कुछ डेटा है यहाँ पे, उसको देखेंगे हम। सबसे पहले मैं आपको कंपनी का वॉल्यूम दिखाऊंगा और क्या गुड न्यूज है उसको भी दिखाऊंगा, क्योंकि अभी रिसेंटली कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया था रिजल्ट को लेके यहाँ पे। तो देखो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रिजल्ट आने वाला है, तो ये बात भी सच है। मार्केट कैप 335 करोड़ का है,
आप जो आज सैटरडे है ना, आप वेट कर लो 5 दिन का, यानी कि आप अगले सैटरडे को देखना मार्केट के 310 करोड़ 15 करोड़ के अनुमान लेके चल रहा हूं मैं एवरेज। इस पे मार्केट के आ सकता है, क्योंकि अभी स्थिति वाकई में कंपनी की खराब चल रही है। डेली बेस पे गिरावट, डेली बेस पे गिरावट, आप खुद विचार कर लो, ये स्थिति बन रही है यहाँ पे। अगर मैं दोस्तों आपको बाकी दिखाऊं कंपनी का फ्यूचर, तो एक बार के लिए आप कंपनी का फ्यूचर भी देख लो। आप सबसे पहले कंपनी का वॉल्यूम देखो, यहाँ पे लाइफ टाइम का वॉल्यूम देख लो, देख लो। ये एक टाइम पे कंपनी में 28 जून को बड़ी हेवी वॉल्यूम हुआ था। उसके आसपास फिर कंपनी का वॉल्यूम एक बार फिर से शायद जून मंथ में गया था, अप्रैल में गया था यहाँ पे 5 अप्रैल को। उसके बाद फिर गया था कंपनी में तीसरा वॉल्यूम यहाँ पे 25 अगस्त 6-8 को। तो अब मैं आपके सामने एक साल ओपन करता हूँ, तो ये गया 25 अगस्त को, 8 को, 24-14 अगस्त को, देख लो। तो गया, ठीक है, अच्छी बात है। मतलब अब बीते में अगर एक मंथ का वॉल्यूम दिखाऊं आपको यहाँ पे, तो वॉल्यूम में ये एक बहुत बड़ी गिरावट है दोस्तों। यहाँ पे बात याद रखना, ये वॉल्यूम बहुत बड़ी गिरावट है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.8 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, ठीक है। क्वार्टर रिजल्ट देख लो आप यहाँ पे, ये कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट है यहाँ पे। अब इसमें एक अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा 12 नवंबर 2025, यानी कि 12 नवंबर को कंपनी अपना Q2 का रिजल्ट लेके आ रही है। तो ये एक तो अच्छी बात है कि चलो, उत्साह की बात है कि यार चलो यार, कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है रिजल्ट का यहाँ पे, तो रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। अगर मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा, देख लो क्या बोलोगे इसको आप देख के। बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन ऑफ कंसिडरिंग एंड टू अप्रूव द स्टैंड लोन एंड कंसोलिडेट अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड हाफ ईयर एंड ऑन सितंबर 2025। यानी कंपनी ने बोला है कि हम अपना क्वार्टर का और हाफ ईयर का दोनों का रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं, जिसकी डेट हमने रिकॉर्ड डेट तय रखी है 12 नवंबर 2025, यानी कि 12 नवंबर को कंपनी में रिजल्ट पब्लिश करेगी। तो दोस्तों आपको डेट याद रखना है, 12 नवंबर की डेट आपको भूलना नहीं है। यहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए, इसी डेट पे आपको फोकस रखना है और इसी डेट को आपको याद रखना है। बाकी इधर एजीएम मीटिंग चल रही है यहाँ पे, ये ठीक है, शेयरिटी पैटर्न भी ठीक है। यहाँ पे एक बार इसको भी देख लो, क्या बोलोगे इसको देख के, क्या बोलोगे? वही बोलोगे हर बार बोलते हो कि सर्किट चेंज हो गया, बैक टू बैक गिरावट, इतनी गिरावट हुई कि आज कंपनी यहाँ पे आ गई है। बात सच है, वाकई में कंपनी में बहुत हेवी गिरावट आई है यहाँ पे। और अब तो इन्हें की उम्मीद है कि चलो यार एक बार शुरुआत हो जाए कंपनी टारगेट की, तो मुझे लग रहा है कि शुरुआत कर दे एक बार, तो इन्वेस्टर की उम्मीदें फिर खत्म हो सकती है। लेकिन अभी तक शुरुआत का कोई कहीं से कहीं मौका नहीं मिल रहा है हमको। एक कुछ अपडेट यहाँ पे, इसको भी देख लो आप, यहाँ पे कोई खास तो नहीं है, लेकिन देखना जरूरी है आपके लिए। आप चाहो तो इसको भी अपना रीडिंग कर सकते हो, रेड कर सकते हो यहाँ पे। बाकी अगर फ्यूचर के लिए देख रहे हो आप, तो दोस्तों देख सकते हो, लेकिन एक बात मैं बोल दूं आपको, मैंने आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। 5 डे में गिरावट है यहाँ पे, एक मंथ में गिरावट है यहाँ पे, एक साल में देख लो। जबकि कंपनी मार्केट में 0.59 को छोड़ के कंपनी गई थी मार्केट में 450% के आसपास की। लेकिन दुख की बात यह कि उसी प्राइस से कंपनी ने लगा दिया एलसी यहाँ पे, जो धीरे धीरे गिरावट आ गई यहाँ पे। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे, लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए हो, सब्सक्राइब कर देना।